अगस्त 2025 में भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों में अचानक बड़ा झटका आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारत से आयात होने वाले कई प्रमुख उत्पादों पर 50% दंडात्मक टैरिफ लगा दिया। यह फैसला अप्रत्याशित था और इसकी कठोरता ने भारतीय उद्योग जगत को हिला दिया। टैरिफ 2 चरणों में लागू हुआ, पहले 25% और 3 हफ्ते बाद और 25% जोड़कर कुल 50%। भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में अचानक महंगे हो गए, जिससे निर्यातकों को भारी नुकसान हुआ। ये सिर्फ व्यापारिक विवाद नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, खासकर रूस के साथ संबंधों को लेकर अमेरिकी नाराजगी का संकेत भी था। कपड़ा, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, रत्न आभूषण जैसे श्रम प्रधान उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इन क्षेत्रों में करोड़ों लोगों की आजीविका दांव पर लग गई। अमेरिकी खरीदारों ने ऑर्डर रद्द करने शुरू कर दिए, जिससे खासकर एमएसएमई सेक्टर पर संकट गहरा गया। भारत सरकार ने इस कदम को अनुचित बताते हुए कड़ा विरोध किया, लेकिन ट्रंप प्रशासन अपने रुख पर अड़ा रहा। इस फैसले ने दोनों देशों के बीच दशकों से बने आर्थिक सहयोग की नींव को हिला दिया है। इस टैरिफ के पीछे मुख्य वजह रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की ऊर्जा नीति रही। भारत ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा, जिससे अमेरिका नाराज हो गया। अमेरिका का तर्क था कि भारत का यह कदम रूस को आर्थिक मदद देता है और पश्चिमी एकता को कमजोर करता है। भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की, एक विकासशील देश के लिए सस्ती ऊर्जा जरूरी है और ऊर्जा स्रोतों में विविधता उसकी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन ट्रंप प्रशासन भारत के तर्कों से संतुष्ट नहीं हुआ और इसे अमेरिकी हितों के खिलाफ माना। यह विवाद सिर्फ तेल तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर भी सवाल उठा। अमेरिका चाहता था कि भारत चीन के खिलाफ उसका मजबूत साझेदार बने, लेकिन रूस के मामले में भारत का स्वतंत्र रुख वाशिंगटन को असहज कर रहा था। नतीजतन टैरिफ एक आर्थिक हथियार बन गया, भारत पर दबाव बनाने का जरिया। सबसे बड़ा असर उन क्षेत्रों पर पड़ा जो रोजगार और निर्यात के लिए जाने जाते हैं, जैसे कपड़ा, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न आभूषण। कपड़ा उद्योग, जिसमें लाखों महिलाएं काम करती हैं, लगभग रातों रात अमेरिकी बाजार से बाहर हो गया। वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश अब अमेरिकी खरीदारों की पहली पसंद बन गए। ऑटो पार्ट्स की लागत बढ़ने से अमेरिकी कंपनियों ने ऑर्डर कम कर दिए या दूसरे देशों से खरीद शुरू कर दी। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर, खासकर छोटे और मझोले निर्माता, गंभीर दबाव में है। रत्न आभूषण और समुद्री उत्पादों के निर्यात में भारी गिरावट आई है, जिससे सूरत, मुंबई और तटीय इलाकों में हजारों लोगों की आजीविका खतरे में है। रसायन, औषधि, चमड़ा और जूते जैसे अन्य श्रम प्रधान क्षेत्र भी संकट में हैं। एमएसएमई सेक्टर के पास ऐसे झटकों को झेलने की क्षमता नहीं है। ये टैरिफ भारत के औद्योगिक आधार पर सीधा प्रहार है। टैरिफ का सीधा असर भारत के निर्यात पर पड़ा। $87 बिलियन के अमेरिकी निर्यात में से 30-35 बिलियन जोखिम में हैं। कपड़ा, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में निर्यात ऑर्डर 40-50% तक गिर गए हैं, जिससे व्यापार घाटा और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा है। जीडीपी वृद्धि दर में अगले 2 वर्षों में 1% तक की गिरावट का अनुमान है, जिससे भारत की तेज विकास दर को झटका लगेगा। सबसे बड़ा मानवीय असर, नौकरियों का जाना। श्रम प्रधान क्षेत्रों में लाखों नौकरियां खतरे में हैं, जिससे सामाजिक अशांति और गरीबी बढ़ सकती है। रुपये की कीमत गिरने लगी है, विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, जिससे आयात महंगा और महंगाई बढ़ने का खतरा है। जिन कंपनियों ने विदेशी मुद्रा में कर्ज लिया है, उनके लिए कर्ज चुकाना और महंगा हो गया है। कुल मिलाकर यह संकट निर्यात, जीडीपी, नौकरियों और रुपये को एक साथ प्रभावित कर रहा है। सवाल है, भारत पर ही सबसे कठोर टैरिफ क्यों? चीन पर 30%, वियतनाम फिलीपींस पर 20%, लेकिन भारत पर 50%। अमेरिका भारत को हिंद प्रशांत में चीन के खिलाफ रणनीतिक साझेदार मानता है और उम्मीद करता था कि भारत रूस के मामले में पश्चिम के साथ खड़ा होगा।
भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और रूस से तेल खरीद को अमेरिका ने अवज्ञा के रूप में देखा। व्यापारिक असंतुलन और अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में बाधाएं भी एक कारण है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि भारत अपने कृषि, डेयरी और मेडिकल डिवाइस बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए खोले। यह टैरिफ ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति और उनकी मोल भाव की शैली का भी नतीजा है। वे ताकत और दबाव से सौदे करना पसंद करते हैं। घरेलू राजनीति में भी ट्रंप अपने समर्थकों को दिखाना चाहते हैं कि वे अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए किसी भी देश के खिलाफ कड़े फैसले ले सकते हैं। भारत सरकार ने संकट के जवाब में कूटनीति, व्यापार विविधीकरण और ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस किया है। कूटनीतिक स्तर पर भारत ने अमेरिका से टैरिफ हटाने की मांग की और WTO जैसे मंचों पर मामला उठाया। व्यापार के मोर्चे पर भारत ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया और यूरोपीय संघ, कनाडा, खाड़ी देशों के साथ वार्ता तेज की। घरेलू बाजार और मेक इन इंडिया अभियान को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत ने रूस से तेल आयात धीरे धीरे कम किया और मध्य पूर्व, अमेरिका, अफ्रीका से खरीद बढ़ाई। हालांकि इससे लागत बढ़ी है। भारत ने अमेरिकी मांग मानते हुए डिजिटल टैक्स हटाया, लेकिन रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता नहीं किया। भारत की प्रतिक्रिया संतुलित है। वह टकराव से बचते हुए अपनी अर्थव्यवस्था और विदेश नीति दोनों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। निर्यातकों को राहत देने के लिए सरकार ने RODTEP योजना का विस्तार किया। निर्यातित उत्पादों पर छिपे हुए कर वापस किए जा रहे हैं। कपड़ा, ऑटो पार्ट्स, समुद्री उत्पाद जैसे प्रभावित क्षेत्रों के लिए RODTEP दरें बढ़ाई गई हैं। अब विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यातोन्मुख इकाइयों को भी इसका लाभ मिल रहा है। सरकार ने शुल्क वापसी और अन्य प्रोत्साहन योजनाओं को भी तेज और सरल बनाया है, ताकि नकदी प्रवाह की समस्या न हो। MSME को सस्ती दरों पर आरण और निर्यात वित्त पोषण देने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं। वाणिज्य मंत्रालय नए बाजार खोजने में निर्यातकों की मदद कर रहा है। व्यापार मेले, क्रेता विक्रेता बैठकें, दूतावासों के जरिए खरीदारों की जानकारी। सरकार एक टैरिफ रिस्पॉन्स टीम भी बना रही है, ताकि प्रभावित उत्पादों के लिए वैकल्पिक बाजार खोजे जा सकें। व्यापार में तनाव के बावजूद भारत अमेरिका के रणनीतिक और सुरक्षा संबंध मजबूत बने हुए हैं। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग जारी है। कश्मीर हमले के बाद अमेरिका ने खुफिया जानकारी साझा की और जांच में मदद की। ट्रंप प्रशासन ने मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन पर वैश्विक प्रतिबंध लगाए। दोनों देशों के संबंध द्विदलीय समर्थन, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और हिंद प्रशांत में स्थिरता पर आधारित हैं। मालाबार जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा तकनीक साझा करना जारी है। हालांकि अगर व्यापारिक तनाव लंबा चला तो रणनीतिक संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। फिलहाल यह विरोधाभास दोनों देशों के संबंधों की परिपक्वता और लचीलेपन को दर्शाता है। अमेरिकी टैरिफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गंभीर संकट में डाला है। निर्यात, GDP, नौकरियां और रुपया सब दबाव में हैं। हालांकि 1991 के मुकाबले आज भारत की अर्थव्यवस्था कहीं ज्यादा विविध, लचीली और वैश्विक है। भारत नए बाजारों की तलाश, मुक्त व्यापार समझौतों और घरेलू उद्योगों को समर्थन देकर संकट से निपटने की कोशिश कर रहा है। ये संकट भारत के लिए वेकअप कॉल है। किसी एक बाजार पर निर्भरता कम करनी होगी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को हकीकत में बदलने का मौका है। भारत की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि वह इस चुनौती को अवसर में बदल पाता है या नहीं। यह संकट 1991 जैसा पतन नहीं लाएगा, लेकिन यह भारत की आर्थिक नीति, कूटनीति और इच्छा शक्ति की कड़ी परीक्षा जरूर है।